क्रम में आपको कई सारे न्यूमेरिकल करा दिए थे, उसमें कोई डिफिकल्टी है आप लोगों को पूछनी है? एक मिनट, आसिफ को बोलो क्लास ज्वाइन कर ले। मैं अभी इन्हें कॉल किया था, मैं पिकअप नहीं कर पाया उसकी कॉल। साहिद, आसिफ को बोल दो। ओके सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? देखिए कुछ बच्चे जो है उन्होंने हैश डायग्राम के बारे में समझा नहीं था, तो मैं आज एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को और उसी में ही समझा दूंगा कि हैश डायग्राम कैसे बनाया जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है इस पर बेस्ड। ठीक है, ओके। तो पहले एक छोटा सा देते हैं, फिर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देंगे। दो क्वेश्चन देता हूँ मैं अभी आप लोगों को। जो लोग है ना नहीं थे पिछली बार, तो आप लेना ध्यान से देखिएगा कि हैश डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो हैश डायग्राम, क्वेश्चन है आपका, इफ कोसेट, कोसेट हमें दे रखा है 1, 2, 3, 6, 9, 18, डिवीजन का साइन है ये स्लैश, देन ड्रॉ दी हैश डायग्राम। दिख गया ये सबको आपको क्वेश्चन? यस। देखिए पो सेट का मतलब फिर मैं बता रहा हूँ पार्शियल, पी का मतलब पार्शियल, ओ का मतलब ऑर्डर, सेट या रिलेशन, सेट। और वैसे तो पो सेट का मतलब होता है कि केवल सेट ही होता है ना, जैसे ये मैंने लिखा है ना पैरेंथेसिस में मिडिल ब्रैकेट में लिखा है 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, तो ये सेट ए है मान लीजिए। ठीक, तो यदि मैं पोसेट को लिख रहा हूं तो पोसेट में हम क्या करते हैं, उस सेट को भी लिख देते हैं जो दे रखा है, और जिसको वो फॉलो कर रहा है, जिस साइन को वो फॉलो कर रहा है, ये डिवीजन को फॉलो कर रहा है तो डिवीजन, यानी कि ये रिलेशन है यहाँ पर आर। तो ये मैंने जो बनाया दिख गया ए कॉमा आर सर्कुलर ब्रैकेट में। बोलिए। हेलो, यस सर। तो ये पोसेट है हमारा पार्शियल ऑर्डर सेट ए अलोंग विद रिलेशन आर, ए कॉमा आर, यही मैंने लिखा है यहाँ पर। देखिए सर्कुलर ब्रैकेट लगाया मैंने क्वेश्चन में, पोसेट के बराबर में लिखा है और पैरेंथेसिस में लिख दिया 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये हमारा ए है, और ये डिवीजन का जो साइन है वो आर रिलेशन को बता रहा है, यानी कि ये डिवीजन डिविजिबिलिटी है ये रिलेशन। समझ में आ गया बोलो सबको?
पुराने लोगों को तो पता है, बाकी लोग जो नए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। शाहिद? यस सर, आ गया सर। ठीक है, अब इसको हमें ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने के दो तरीके, एक तो है कि हम इसका जो है डायरेक्टेड ग्राफ बना लें और उसकी हेल्प से इसको बनाएं, और एक होता है डायरेक्ट तरीका। तो डायरेक्ट तरीके से ही करना है ये क्वेश्चन सॉल्व। तो डायरेक्ट तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे करना, ध्यान से देखिएगा। आसिफ ने ज्वाइन कर लिया? आसिफ? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो वन एलिमेंट है उसको हम लोएस्ट मोड पे रखते हैं। उसका रीजन बताऊंगा क्यों। क्योंकि जो वन ऐसा नंबर है वो 2 को भी डिवाइड कर देगा, 3 को भी कर देगा, 6 को भी कर देगा, 9 को भी कर देगा, 18, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन रिलेशन है। तो डिवीजन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए, ये मतलब है यहाँ पर। ऐसी जो सेकंड 2 एलिमेंट है वो 3 को कर सकता है, 6 को कर सकता है, 9 को कर सकता है, 18 को कर सकता है, लेकिन हमें डिवीजन जो कर देगा उसी को रखेंगे। अब देखिए इसी वजह से मैंने 1 को लोएस्ट मोस्ट रखा है, क्योंकि ये सबको डिवाइड कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है 1 के बाद 2,3। 2 और 3 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि 1 उससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन 2 जो है वो 3 को डिवाइड कर पाएगा? हाँ या ना? नो सर। नहीं कर पाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये दो जो एलिमेंट है 2 और 3 एक ही लेवल पर, देखिए इनका लेवल मैंने सेम रख दिया, दिख रहा है? ये दिख गया सबको? यस। ठीक है, ये आपस में डिवाइड नहीं कर पा रहे इसलिए इनको दो अलग अलग जगह रखा है। अगर डिवाइड कर रहा होता 2 को 3 के ऊपर रख देता, वो मतलब 3 को 2 के ऊपर रख देता। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट, जो डिवाइड आपस में नहीं करते उनको सेम लेवल पर रख देते हैं, जिस तरीके से मैंने 2 और 3 दिखाए। हमें रिलेशन बॉटम टू टॉप बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन हमारी क्या है? बॉटम टू टॉप। अब इसके बाद 3 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 6। 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, बोलो। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसको मिडिल में रखेंगे। 2 और 3 के ऊपर ही रखेंगे लेकिन मिडिल में रखेंगे, इस तरीके से ज्वाइन करा देंगे। एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन बन गई, सीधी लाइन बनानी है हमेशा। ज्वाइन जिससे रिलेशन होता है उसके लिए हम लाइन को ज्वाइन करा देते हैं। 6 दिख गया? बोलो। यस। ठीक है, क्योंकि 6 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए दोनों में मैंने लाइनें खींच दी और 6 के साथ ज्वाइन करा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 6 के बाद 9। ठीक है ना, 9 दिख रहा है ना सेट में 6 के बाद? बोलो। यस सर। अच्छा, अब 9 जो है, अब ये ऊपर के जो एलिमेंट है 2, 6, 3, इन सबसे देखना है क्या 9 किस किस से डिविजिबल है। 9 जो है 2 से डिवाइड तो होगा नहीं एग्जैक्टली, 3 सर। 6 से हो जाएगा। बोलो, 9 6 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा? शाहिद 3 बताओ। सर। नो सर। नहीं होगा, तो 3 से तो हो ही जाएगा, तो कि 3 की डिविजिबिलिटी में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो 9 जो है हम 3 के ऊपर रखेंगे। ठीक है, बोलो। और इसको 3 से ज्वाइन करा देंगे इस तरीके से। दिख गया? अब 9 को हम कहीं मिडिल वगैरह में इधर 2 6 के पास नहीं रखेंगे, क्योंकि ये 2 और 6 से डिवाइड नहीं होगा 9, इसलिए 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 3 के ऊपर रख दिया। दिख गया आप लोगों को? यस। अब नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है 18। अब देखिए 18, अब हमें चेक कर रहे हैं 2 से, 6 से और 9 से, ये किस किस से है। तो 18 जो है हमारा 6 से भी हो जाता है और 9 से भी हो जाता है और 2 से भी हो जाता है। बोलो। यस। वैसे तो 6 और 9 ही देखेंगे, 6 और 9 के बीच में, क्योंकि 6 जो 2 है वो 6 के नीचे है। जब ऊपर का एलिमेंट डिवाइड कर रहा है तो नीचे के एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऊपर के एलिमेंट को ही देखते हैं हम। 6 और 9 टॉप मोस्ट एलिमेंट है इस समय, और उसके बाद ये 18 है वो दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से इसको यहां रख देंगे 18 को, और 6 से और 9 से दोनों से ज्वाइन करा देंगे। ठीक है,
ठीक है, मैंने अभी बताया जब 6 से डिवाइड नहीं होता तो 2 से चेक कर दे, क्योंकि ये 6 से डिवाइड हो रहा है इसलिए कोई जरूरत नहीं है 2 से इसको मिलाने की, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये रिलेट हो गया, 2 6 से है और 2 18 से भी है रिलेटेड, ऑटोमेटिकली हो गया ये। तो यही हमारा फाइनल हैश डायग्राम बन गया, दिस इज ए रिक्वायर्ड हैश डायग्राम, और ये परफेक्ट कहलाएगा क्योंकि ये परफेक्ट शेप दे रहा है। समझ में आ गई बात? सर 9 6 के बराबर में है, उससे नीचे है सर। 9 जो है वो 6 के बराबर में है, मतलब सेम लेवल पे है 6 और 9, यस सर। सेम लेवल। देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि परफेक्ट आप उसको दिखाओ, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि परफेक्ट बन जाए शेप, अगर बन रही है तो। चलिए एक और देता हूं मैं, जरा उसको बताइएगा। इफ अ गिवन पोसेट, ये थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया है क्वेश्चन, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, और यहाँ पे जो रिलेशन है वो डिवीजन का ही है, सर्कुलर ब्रैकेट आएगा ये। वो सेट दिख गया सबको? यस सर। देन ड्रॉ दी हैश डायग्राम। चलिए थोड़ी कोशिश करिए सभी लोग बनाने की इसे। राहिल है क्लास में? शाहिद? सर नहीं, उसको थोड़ा काम था सर। सर रिलेशन हमेशा सर डिवाइड का ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो क्वेश्चन मैंने दिया है, थोड़ा सा इस डिवीजन के ही ज्यादा क्वेश्चन है और ज्यादातर डिवीजन के ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने डिवीजन के ही क्वेश्चन लिए। मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें लेसर वाला भी था, याद है? बनाया किसी ने? यस सर, बना लिया सर। देखिए तो हेलो स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, सर, बताएं सर। हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, क्योंकि संचित बोल रहे हो ना तुम तो? यस सर। हाँ तुमने तो समझ लिया है। एक मिनट, आसिफ तुमने बना लिया? अच्छा नितिन? हाँ नितिन तुमने बनाया? नितिन है क्लास में? अमानुल बन गया? हेलो शाहिद? शाहिद बना लिया? हाँ जी। सर हाँ तो जरा बताओ कैसे स्टार्टिंग की, थोड़ा आइडिया दो। सबसे पहले किसको बनाएंगे? 1 को, ठीक है, बॉटम पे, हाँ बॉटम से स्टार्ट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए डिविजिबल, क्योंकि 1 जो है सभी जितने भी 2 3 4 5 6 जितने भी हमें दे रखे हैं इसके सेट के अंदर, वो सबको डिवाइड कर देता है, इसलिए 1 लोएस्ट मोस्ट पे बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 2, 1 जो है 2 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी करता है, तो हम इसको 2, हाँ दोनों ही सेम लेवल पे ले, वैसे तो प्राइम नंबर हमेशा सेम लेवल पे लिए जाते हैं, 2 और 3 प्राइम नंबर है ना, इसलिए हमेशा सेम लेवल पे लिए जाते हैं, तो 3 इधर ले लेते हैं, और 5 भी प्राइम है, एक मिनट रुको, 5 भी तो प्राइम है। यस हाँ सर।
हाँ, तो इसमें 3 पॉइंट एक ही लेवल पर आएंगे। यस सर। इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें देखिए 2 3 5 ये 3 नंबर हैं और तीनों ही 1 से डिवाइड तो हो ही जाएंगे और तीनों ही प्राइम है, इसलिए इनको सेम लेवल पर रख लेते हैं। तो इधर 5 रख लेते हैं, मिडिल में 3 रख लेते हैं, ठीक है, और इधर हम 2 रख लेते हैं। ठीक है, सबको देखिए। यस। हाँ, तो ये लगभग ऑलमोस्ट सेम ही लेवल है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, इसके बाद ये हमारे 4 एलिमेंट बन गए, 1 2 3 5। इसके बाद देखिए 6 जो है, 2 और 3 मिडिल में होगा। हाँ बोलो, यस। थोड़ा सा क्लियर आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, क्लियर बोलो क्या कह रहे हो। सर 2 और 3 मिडिल होगा। मिडिल में होगा। अरे ये डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है भैया, म्यूट करिए। सर 2 और 3 के बीच में होगा। हाँ, 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा, लेकिन 5 से नहीं होगा, इसलिए हम इसको 6 को कहाँ रखेंगे, 2 और 3 के बीच में रखेंगे। 2 और 3 के बीच में। हाँ, तो आप अपने बेल्ट शेप बनाने के लिए, परफेक्ट शेप बनाने के लिए 2 को 6 के ऊपर रख दीजिए, तो हमारी वेल शेप दिखाई देगी। 2 को अगर 6 के ऊपर रखता हूँ तो 2 से 6 को भी ज्वाइन कर दूंगा और 3 से भी ज्वाइन कर दूंगा। बोलो, देखो दिख गई। यस सर। साहिज समझ में आ गई बात। यस सर, यस सर। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट 10। 10 देखिए, अब हमारे पास ऊपर के एलिमेंट है 6 3 और 5, 6 3 एंड 5, ठीक है। तो सर तो जरा 5 देखिए से कि लेंगे, ये 10 जो है किसके बीच में आएगा, हाँ बोलो। 5 से लेंगे सर। 5 से, और तो ना तो 6 से डिविजिबल होगा और ना ही 3 से डिविजिबल होगा। यस सर। लेकिन जब 6 से डिविजिबल नहीं है, देखो मैंने अभी एक बात बताई थी कि जब ऊपर का एलिमेंट, टॉप मोस्ट एलिमेंट नए एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो उसके हम नीचे का एलिमेंट जरूर देखते हैं। तो 6 के नीचे 2 है, यस सर। तो अब हम 2 से भी इसको मैच ज्वाइन कराएंगे 10 को। तो 10 जो है 5 तो है ही है, और 1 से तो होगा ही होगा, लेकिन 5 से है तो इसलिए 1 से चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो हम क्या बता देंगे, इस तरीके से दिख गया। यस सर। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 10 के बाद 15। टिक लगाता जा रहा हूँ सेट में। तो नेक्स्ट एलिमेंट है 15। अब हमारे ऊपर के एलिमेंट दिख रहे होंगे आपको, कौन कौन से हैं, 6 है, 10 है, 5 है, 3 भी है। तो ये 15 किस किस से डिविजिबल होगा, 5 से तो होगा ही होगा, 3 और 5 से सर। सर 3 और 5 के 3 बीच से में भी होगा, 6 से तो होगा नहीं, 10 से होगा, ठीक है। यस। और तो हम यस इसको सर। क्या करें, हाँ 3 और 5 से उसके मिडिल में बना देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके 5 के जस्ट ऊपर बना देते हैं इस 10 पॉइंट को। तो ये 15 यहाँ आ गया, और 3 से भी मैच करा दी, ज्वाइन करा दीजिए, और 15 से भी करा दीजिए। देखिए दिखा। सर इसको 3 के ऊपर भी बना सकते हैं सर। 3 के ऊपर, हाँ, लेकिन कितने बहुत नहीं नहीं, 3 के ऊपर ही मत बनाइए, 3 के पैरेलल ही बनाइए 15 को, क्योंकि 5 और 3 के बीच में आएगा ये। और मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा ही है, ऐसा नहीं है नीचे रखा है, थोड़ा सा ऊपर है ही। दिख रहा है। यस। और लास्ट एलिमेंट यस है सर। 30 जी। 30 देखिए किस किस से डिविजिबल है, टॉप मोस्ट एलिमेंट तो देख लीजिए। 6 से सबसे। होना चाहिए, 10 से है ही है, 15 से है, ये 3 से भी है ये, तो 3 से तो ज्वाइन कर ही लेगा। 3 को हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, 6 15 इससे देखना है, और 10 से, 3 से एलिमेंट जो ऊपर के एलिमेंट है वो हमारी यही है। 3 भी है लेकिन 15 से हो रहा है, इस वजह से 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 30, 10 के ऊपर ले लेते हैं। 10 को छोटा सा बना दो, ये बड़ा वर्ड बन गया इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यहाँ 10, ये कॉर्नर वाला है नीचे वाला। अब देखिए इसको 6 से ज्वाइन कराइए, 15 से ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो तो
10 से भी ज्वाइन कराना पड़ेगा क्योंकि 10 से भी डिविजिबल है। देखिए दिख गया। यस यस तो सर। ये एक क्यूबॉइड बन गया एक तरीके से, तो ये बेल शेप्ड कही जाएगी, परफेक्ट शेप, यानी कि ये हमारा हैश डायग्राम हो गया। सारे एलिमेंट खत्म हो गए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड हैश डायग्राम बन गया। अब इसके यूजेस हैं वो बाद में बताएंगे। बोलिए। सर। सही है, बोलिए। सर इसको 10 के ऊपर आपने बनाया, सर इसको 6 के ऊपर भी बना सकते हैं। देखिए जो हमारा 30 है, ऊपर के जो एलिमेंट थे टॉप मोस्ट 6, 10 और 15 थे, और 3 भी था। अब इसमें हमें क्या करना है कि 30 एक अकेला एलिमेंट बचा, रखना तो हमें इन सब के ऊपर ही है इसको, 30 को 6 से, 10 से, यस 15 से और 3 से सबसे ऊपर रखना है। लेकिन हमें ये देखना है कि ज्वाइन किस किस से कराना है। अब जो ज्वाइन कराएंगे, क्योंकि वो जिससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल है तो इसलिए ज्वाइन करा दिया। इसी तरीके से 10 से डिविजिबल है तो 10 से ज्वाइन करा दिया, 15 से डिविजिबल है तो 15 से ज्वाइन करेगा, 15 टू 30 होती है ना, इस पे से ज्वाइन करा दिया। यस क्योंकि 15 से ये था डिविजिबल, तो इसलिए जरूरत नहीं थी कि हम 3 से इसको दिखाएं। ठीक है, यस हम हाँ ज्वाइन जब कराते 3 से, जब वो 15 से नहीं होता बाय द वे, तो हम उसका लोअर मोस्ट एलिमेंट चेक करते हैं। चलिए, तो ये हमारा बन गया हैश डायग्राम। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। एक आध क्वेश्चन और दे दें? सर एक क्वेश्चन। यस सर। चलो, तो नोट कर यस लिया सर। सबने? हाँ नोट कर लिया सबने, हटा दूं से? हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन है सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट में एक दो क्वेश्चन दे दूं एक करने के लिए, फिर मैं आपसे आपका क्वेश्चन मैं लेता हूँ, है ना? सर वही लीजिए फिर, वो भी अच्छा वही ले लो। divisibility। ओके ओके, तो मैं हटा रहा हूँ ये पीपीटी, है ना? हाँ बोलो बेटा, अब बोलो। सर पोसेट है हमारा सर 1 हम्म 2 हम्म 3 4 6 7 ओके 12 ओके 14 हाँ, 21 ओके 28 28 42 एंड 84। 22 एंड 84। 42 सर। 42, एक मिनट, इतना बड़ा पोसेट लिया है हमने 42, तो उसमें बहुत सारे जो है पॉइंट्स एजेस बनेंगी हमारी, और डिवीजन है ना, यस सर। रिलेशन। तो ये हमारा एक गिवन पोसेट है, इन्होंने बताया है, और इसका हमें इफ पोसेट दिस देन ड्रॉ दी, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देन ड्रॉ दी हैश डायग्राम। सर 21 के बाद 22 होगा ना? नहीं, इन्होंने 21 को 28 बोला है। देखो जरा आसिफ, यही है जो सेट सर दिख रहा है? 42 है ना? सर 42 इसमें कोई एलिमेंट गलत लिखा है मैंने, जरा देखो सेट में। सर, ये 42 और 84 है सर, 22 नहीं है इसमें सर। 22 नहीं है, 22 की जगह क्या है? सर 22 के जगह सर 42 बोल रहा है। 42 है फिर 80। एक मिनट, सब एक साथ मत बोलो, उधर मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। 28 के बाद 42 और 42 के बाद 84 सर। कितना? तेज बोलो। 84 84। 84। ठीक है, ठीक। चलिए, तो दिख गया क्वेश्चन सबको? यस चलिए, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 लोएस्ट मोस्ट पर। अब देखिए 2 और 3 एक साथ एक ही लेवल पर, ठीक है, दिख गए? यस इसके बाद 4 देखिए, 4 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है, तो 4 को 2 के जस्ट ऊपर बना दीजिए। दिख गया? यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 6। 6 को 6 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से तो है। जब 4 से नहीं है तो 2 से आप देखेंगे इसका लोएस्ट। 4 का जो नीचे वाला एलिमेंट है, जस्ट नीचे वाला, वो 2 है, यस तो 4 को 6 के सेम लेवल पर बना देंगे, और
2 से ज्वाइन कराएंगे और 3 से ज्वाइन कराएंगे। ठीक है? यस। कोई कंफ्यूजन किसी को? शाहिद? आसिफ? यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट है आसिफ 7। तुम बताओ 7 कहाँ लगाया जाएगा? सर 3 के जस्ट बगल में सर। देखिए ना तो ना 7 जो है 4 से डिविजिबल है, ना ही 6 से है। जब 4 से भी नहीं है तो उसके नीचे वाला देखिए 2 से भी नहीं है, 6 के नीचे 6 से भी नहीं है, 6 के नीचे वाला देखिए 3 से भी नहीं है, तो 7 कहाँ बनाया जाएगा? 1 पे। सर 3 के लाइन में सर। नहीं 1 पे क्यों बनेगा? बनेगा तो ऊपर ही बनेगा, तो ऊपर ही। और किसके लेवल पर बनेगा? 4 और 6। हाँ 4 और 6 के साथ ही बनेगा, तो इसको हम बाहर की तरफ बना देते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम इसका। अभी तो 7 दिख रहा है, अभी नहीं तो मैंने सर, ये 7 जी 2 और 3 के लेवल में आएगा सर ये, क्योंकि सर प्राइम है ना सर। हाँ तो आपने तो बताया सर प्राइम एक ही लाइन में आते। हाँ मैंने ये बताया है, तो हमने क्या किया कि 2 और 3, अब 2 और 3 के बाद जो है 4 और 6 एलिमेंट आ गए थे, तो अब आप ये कह रहे हो कि 7 को 2 और 3 के लेवल पे बना दो तो नहीं बनेगा। आपको लेवल वही रखना पड़ेगा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है। टॉप मोस्ट एलिमेंट इस समय 4 और 6 फिगर में दिखाई दे रहे हैं, इसी के लेवल पे बनाना सर है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें 2, 3 और 5 लिया था ना सर हमने हाँ एक तो उस समय क्या था कि जो 2, 3 और 5 वो एक साथ आ रहे थे, 5 के बीच में 4 नहीं आ रहा था, इस वजह से वहां पर मैंने सेम लेवल रखा था। अब लेवल बढ़ गया, हमें जो फिगर बनाना है वो बॉटम से टॉप की तरफ बनाना है और बढ़ता ही जाना है आगे। मतलब ये नहीं ओके है, सर। हाँ हम नीचे की तरफ नहीं आ सकते, ऊपर की तरफ तो जा सकते हैं, वापस नीचे नहीं आना है। तो अब आप कह रहे हो कि 7 को नीचे की तरफ बना तो ये गलत हो जाएगा। आप उस लेवल पे बनाएंगे या उस लेवल से आगे की तरफ जाएंगे? ठीक है, बॉटम पे नहीं ठीक है लौटेंगे, सर। बैक नहीं होना है। इसलिए मैंने क्या किया, अभी इसको 4, 6 और 7 को एक ही लेवल बना दिया। ज्वाइन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये जो है केवल 1 से ही डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है अभी हाल फिलहाल, तो 1 से तो ज्वाइन कराना पड़ेगा इसको। तो थोड़ा सा मैं और इसको इधर करता हूँ, क्योंकि ये 1 से अगर मैं इधर रखूंगा तो दिखा नहीं पाऊंगा मैं आपको कि ये कैसे ज्वाइन हुआ। और थोड़ा सा नीचे लीजिए। अब आपको ये लाइन टच होती हुई दिखाई दे रही होगी, ये टच नहीं करनी है, इस लाइन को अलग से रखनी है ये लाइन, तो दिक्कत हो जाएगी। देखो जरा, ये 7 मैंने यहाँ रख दिया, दिख गया? यस। हाँ 1 से तो ज्वाइन कराना ही पड़ेगा इसे। चलिए तो अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है 12। तो 12 देखो बेटा किस किस से है। अब टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारे 4, 6 और 7 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 4, 6 से 12 हो जाएगा डिवाइड, तो 4 और 6 के यस। बीच में रख दीजिए, है ना। 7 से नहीं होगा, तो इसको 4 से मिला दीजिए 12 को, और 6 से मिला दीजिए। देख गया सबको? यस। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 14। 14 जो है 7 से होगा और किससे होगा? 2। 2 से सर भी हो 2 जाएगा। से। हाँ देखिए, क्योंकि हमारा जो टॉप एलिमेंट है 12 है और 7 है, ठीक है अभी हाल फिलहाल के लिए। तो इसमें जो है 4 से है नहीं, इसके जिस नीचे वाला 4 से नहीं है तो उसके जस्ट नीचे वाला 2 को देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 14 को बनाएंगे 2 और 7 के ऊपर, और इससे ऊपर ही रखना है या सेम लेवल पर रख दो, 12 के सेम लेवल पर रख दो। ठीक है, तो 2 से ज्वाइन कराइए और 7 से ज्वाइन कराइए 14। ठीक है, यस। नेक्स्ट है हमारा 21। 21 कहाँ आना चाहिए बताइए? 14 से है नहीं, 12 से है नहीं, है ना। और जब 14 से नहीं तो 7 से देखेंगे, इसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट, तो 7 से तो है, तो 7 से ज्वाइन कराएंगे। और किससे कराएंगे? सर 3।
3 सभी 3 3 से कराना चाहिए, देखो जरा, क्योंकि 12 से है नहीं, उसके नीचे वाला देखेंगे 6 से भी नहीं है, तो फिर 3 से ज्वाइन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे 3 और 7 के मिडिल में और ऊपर की तरफ सेम लेवल पर 14 के लेवल पर। 14 का लेवल यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा आगे चल के ऊपर की तरफ बना दिया हमने 21 और ज्वाइन कराइए 7 से और 3 से। देखिए दिखाई दे गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट है 28। 28 कहाँ बनना चाहिए? सर 4 के ऊपर। नहीं वो तो देखिए बनेगा तो 21 के ऊपर ही बनेगा, 21 तो सर 12 और उसी 14 लेवल के में ऊपर ही 4 के बनेगा। ऊपर। हाँ तो मैं इसको 28 को, क्योंकि किस किस से डिविजिबल होगा 28? 14 से होगा। 7 ठीक है, से। हाँ 21 से नहीं 2 तो 7 से 7 ज्वाइन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 उसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट है। और देखो किससे है? 12 से नहीं है, तो 12 से नहीं तो 4 से भी नहीं, 4 से कराना पड़ेगा, क्योंकि 4 जो है 28 को डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि 12 नहीं कर रहा है तो 4 से कराना पड़ेगा। तो इसको 28 को कहाँ रखना चाहिए हमें? 14 के जस्ट ऊपर रख दें। यस सर। तो 14 से ज्वाइन करा दो, 14 दूनी 28 और 7 से ज्वाइन करा दो और 4 से ज्वाइन करा दो। सर 14 से हो गया तो 7 से भी कराना पड़ेगा सर। करा दिया 7 मैंने, 7 से तो करा दिया 14 मैंने। एक ही लाइन। सर 7 तो 21 पहले से से ही 14 से। नहीं, वो तो 14 ये वाला पॉइंट है ना अलग से। अच्छा लेकिन इधर से देखो ना 21 से, क्योंकि 21 जो है जस्ट नीचे है 28 के, और 21 से वो डिवाइड नहीं है, तो उसकी जस्ट नीचे वाला 47 ही तो है, इसलिए उससे ज्वाइन कराना पड़ेगा। सर 28 को अगर 4 के ऊपर रखते सर 21 से ऊपर के लेवल में, लेकिन 4 के ऊपर रखते तो सर 2 4 से था, तो सर इधर से सीधी लाइन खींच सकते थे, और 7 14 से था तो इधर से भी बस एक स्ट्रेट लाइन खींच। ओके एक मिनट, तो तुम कह रहे हो कि हम ये 28 को 4 के जस्ट ऊपर रख लें, है ना? तो ये हमें सर सेम इसको, लेवल पे हाँ जहाँ है। तो हमें इसमें ना 14 से तो ज्वाइन कराना ही पड़ता और 7 से भी कराना पड़ता, यही तो कह रहे हो? सर 7 तो 14, सर 7 पहले से ही 14 से सर जुड़ा हुआ है, 14 से ज्वाइन करता है। अच्छा तो सर चलो तो, बस 14 को कराना पड़ता। 14 और 4 को। चलो तो ऐसा कर लेते हैं, इसको 28 को यहाँ से हटा लेते हैं, और ये हमने ये भी हटाया, ये भी हटाया। अब यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था ये वाला, ये कितना था हमारा 28, तो 28 मैंने 4 से ज्वाइन करा दिया, तो इसको यहाँ से भी हटा देते हैं। ठीक है, और तुम कह रहे हो कि इसको 4 के ऊपर, यानी कि 21 से ऊपर रख देते हैं और 4 के भी ऊपर रख देते हैं, इस तरीके से 28। यस सर। तो इसको 4 से हमने करा दिया ज्वाइन, और 7 से 14 तो हो ही जाएगा अगर मैं 14 14 से कराऊंगा तो। चलो यस। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद 42 कहाँ आएगा? 21 पर। 21 से डिविजिबल होगा और 14 से भी होगा, यस सर। है ना? 28 से नहीं होगा, लेकिन 4 से भी नहीं होगा, और जस्ट नीचे वाला 28 के नीचे वाला 4 है ना, 4 से नहीं होगा ये, लेकिन 2 से फिर 14 देखना पड़ेगा, 21 से थोड़ा ऊपर बीच में। और 2 से भी तो होगा, 2 से भी तो ज्वाइन कराना पड़ेगा, क्योंकि 28 के जस्ट नीचे 4 है, उससे है जी। सर 2 14 से ज्वाइन। 14 से लिंक है ना सर? हाँ 2 14 से तो 14 42 से हो ही जाएगा। ठीक है चलिए, ये भी सही है। 14 तो और हमारा, 6 हाँ लिखता तो रहेगा। 42 हमारा देखिए 3 पे है ना सर? क्या कह रहे हो? 3 तो 21 से है सर। हाँ वो 21 से है ना, तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, मैंने 21 को 42 से ज्वाइन कराया, देखिए जरा, यस सर। डिविजिबल है ये। ठीक है, तो 3 से तो ऑटोमेटिकली हो, क्योंकि 3 21 से, 21 42 से लिंक हो गया। लेकिन ठीक है, सर
सर Yes. 6 अभी मैं हाँ देख रहा हूँ इसमें। और मुझे किससे ज्वाइन कराना पड़ेगा इसको? 42 को 14 से भी कराना पड़ेगा। 14 से। Yes sir. 14 से हो गया। और कौन सा 2 एलिमेंट बचा? 6 है सर 6। 6 से यहाँ पर ये डायरेक्ट ज्वाइन कराएंगे। अब देखो 2 से हो गया, 6 से है तो अब डायरेक्ट 2 से 42 को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। 2 6 से हो गया, 6 42 से हो गया। Yes. ठीक है Yes sir. ठीक है। और लास्ट एलिमेंट है हमारा 84। 84 देखिए 28 से डिवाइड हो जाता है 84। नहीं सर। सर 42 से सर डायरेक्ट लिंक है सारा। 42 से सर एक हो जाएगा सर। हाँ 42 में 2 भी लिंक है, 6 भी लिंक, ठीक है 14 भी लिंक है। 40 देखिए 28 से भी होगा ये, क्योंकि 28 3 जा 84 ही होता है, और 42 से तो होगा ही होगा। ठीक है सर ये तो इसके बीच में आएगा। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल हमने सही बनाया है ये फिगर, क्योंकि ये लास्ट के दो एलिमेंट आ गए ना 28 42 और सीधे 84 से लिंक है। अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसके लोअर मोस्ट एलिमेंट का क्या हुआ, वो तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गए। दिखाई सर देगी 28 से भी होगा सर। 28 से होगा, 28 3 जा 84 Yes होता है, sir. मैंने दिखाया ना। Yes. Yes sir. 42 2 जा 84 होता है। तो ये बिल्कुल मतलब हमने बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है वेल शेप्ड नहीं दिखाई दे रही है हम लोगों को, क्योंकि एलिमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ज्वाइन होने का ही मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही शेप बनी है हमारी। ठीक है अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें 12 वाला एलिमेंट भी तो रह गया। ये जो 12 वाला है ये सर ये 42 से तो लिंक होगा ना? नो सर। नो सर क्यों? 12 वाला 12 वाला 42 84 पे डिविजिबल नहीं है 12 से 84 से करेंगे तो 42 रह जाएगा ना, क्योंकि सर 42 से भी तो लिंक है 84। सो सारा जाके सर 84 पे मिल रहा है। 12 भी तो 84 पे मिल 12 रहा कहाँ मिल रहा है देखना जरा, 12 है। सर कहाँ मिल रहा है? 12 7 सर। 12 और 7 कहाँ मिल रहे हैं? सर 12 7 84 हो जाए। नहीं 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 होगा ना, तो ये 12 को मिलाना पड़ेगा हमें। ये 12 छूट गया हमसे पॉइंट, जो हमने ज्वाइन नहीं कराया 42 से। जब ये 42 नंबर आया था तो ये 12 से भी तो होगा। नहीं होगा सर क्यों? सर सर डिविजिबल नहीं कहाँ है। हो रहा है डिविजिबल सर? नहीं है ना सर 12 हाँ? 4 सर 48 14 12 3 सर 36 अच्छा 14 नहीं है ठीक है। सर बाहर। हाँ नहीं डिविजिबल ही नहीं है 12 2 14 हाँ सर 12 40 तो है ना 84 से डायरेक्ट हाँ 84 में। हाँ 84 से मतलब सॉरी 12 जो है डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं करेगा 42 को, सॉरी 12 डिवाइड नहीं करेगा, सही है, मेरे दिमाग में गलती आ गई। ठीक है और ये 12 वाला इधर 84 से, यस सर 12 वाला डायरेक्ट 4 वाला 12 से डायरेक्ट नहीं है ना, तो ये वाला भी दिखाना पड़ेगा हमें। ये है 84 से। अब ये कंप्लीट हुआ पूरा फिगर, सॉलिड बनाएगी ये कोई, तो ये परफेक्ट शेप दिखाई दे रही है हमें। ठीक है तो दिस इज ए रिक्वायर्ड हैशटैग। देखिए इतना बड़ा जो क्वेश्चन आपने पूछा, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा इस तरह का, इतना बड़ा नहीं, छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट्स वाले पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 6 या 8 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है तो समझ में आ गया सबके ये? यस सर। अच्छा इसमें जो है कभी कभी सिंबल बदल देते हैं, तो एक क्वेश्चन मेरे को इसमें एक्सरसाइज की बुक में दिखाई दे रहा है, तो वो उसको दिखाता हूँ जरा आपको। क्वेश्चन है ये, 1 मिनट रुक जाइए जरा। अब हमें क्वेश्चन है, लिख रहा हूं मैं नीचे, ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, यही मतलब इसी टाइप में ही है। लेट डी एन, कैपिटल डी सफिक्स में एन है, डिनोट द पॉजिटिव divisor of n ordered by divisibility
Full stop. Draw the hash diagram. Draw the hash diagram. हैजे भी बोल देते कुछ लोग, कुछ हैज भी कहते हैं, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ऑफ दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे इन्होंने हमें सेट इस तरीके से दे रखा है D12, सेकंड दे रखा है D15। अभी दो ही पार्ट लेके चलना, जरा देखिए दिखाई दिया ये आप लोगों को? Yes, sir. अब जरा ऊपर की लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लेट Dn डिनोट द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। तो रिलेशन से ये तो पता चल रहा है लैंग्वेज से कि रिलेशन हमारा डिवीजन वाला ही है। तो आप मुझे बता सकते हो इसकी सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? इनडायरेक्ट वे में वो ये कहना चाह रहा है कि 12 के मल्टीपल लिख दीजिए। क्या कहना चाह रहा है वो? 12 के मल्टीपल लिख दीजिए, ठीक है। तो आप मुझे D12 में जो सफिक्स में 12 लगा है ये मल्टीपल बताना है। तो कौन को पॉजिटिव मल्टीपल, तो आप मुझे बताएंगे 12 का मल्टीपल क्या होता है? सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लिखा जाएगा? 1, 2, 1, 2, 2 होता है 2 3, जो डिवाइड करता है 12 को, और सर 3, 3 4 3, इसके बाद 4, 4 4, 6 6, 5 नहीं करता इसलिए 5 नहीं लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 6 आएगा। और सर 12 एक मिनट रुक जाओ, दिखाई देगी ये 1, 2, 3, 4, 6 सबको? यस सर। हाँ, शायद मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर। शायद जरा बताओ 6 के बाद कौन सा एलिमेंट लिखा जाना चाहिए 12 को डिवाइड कर दे? हाँ, 12 कितना? थोड़ा तेज बोलो। 12, हाँ। तो 12 को करता है इसलिए 12 तो लिखा ही जाएगा। अब इसके, हाँ, अब इससे आगे नहीं लिखनी है कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा सेट ए कंप्लीट हो गया जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 6, 12। और यहाँ पर फिर कॉमा में आप पोसेट लिखना चाहो पूरा तो लिख दीजिए, डिवीजन का साइन लगा दिखा दिया मैंने। तो ये हमारा D12 का मतलब ये है। तो उस दिन में ये क्वेश्चन इस टाइप के करा रहा था तो आप लोगों को समझ में नहीं आए थे। तो अब इसका हैश डायग्राम बड़े आराम से बना सकते हो, बनाइए और बताइए। देखिए टाइम हो गया है और मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप है ना करके रखना, मैं है ना कल आपसे पूछूंगा, ठीक है। नोट कर लिया सबने? ओके सर। पीपीटी sir. हटा दूं? यस सर नोट कर लिया। यस चलिए तो कल मिलते हैं।